हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ले कॉपेरॉन। राइट। देखो, ले कॉपेरॉन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। वो होती है जीन। राइट। हमें पता होना चाहिए जीन्स क्या होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे दो तरह की जीन्स के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीन पढ़ने वाले हैं हम। पहले ले कॉपेरॉन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जीन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो तरह की जीन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम दो तरह की जीन के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। पहली जो जीन है ना, उसका नाम है हाउस कीपिंग जीन। राइट है, या इसको एक और नाम जानते हैं नॉन रेगुलेटरी जीन। और दूसरी जो जीन है उसका नाम है रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरह के जीन के बारे में पहले जानना चाहते हैं। अगर हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो हम बहुत आसानी से ले कॉपेरॉन को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी जीन क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि नॉन रेगुलेटरी जीन क्या होती है। देखो, नॉन रेगुलेटरी जीन जो होती है ना, यह जीन ऑलवेज क्या होती है, हमेशा ये जीन क्या होती है, ऑन होती है। पहली बात तो हमेशा ऑन होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इन जीन को हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यह अपने हिसाब से कार्य करती है, अपने हिसाब से वर्क करती है। इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ऑन रहेगी, हमेशा। जिस दिन ये बंद हो गई ना, मान के चलो जिस दिन ये नॉन रेगुलेटरी जीन बंद हो गई उस दिन ख़त्म। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो रेस्पिरेशन की जो जितनी भी जो जीन्स है वो सारी की सारी कौन सी जीन में आती है, नॉन रेगुलेटरी जीन में आती है। आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो जितने भी जीन्स होती है, जैसे आपकी एक्टिन हुई, मायोसिन हुई, तो एक्टिन और मायोसिन की जो जीन है वो भी किस में आते हैं, नॉन रेगुलेटरी जीन में आती है। तो आप देखिए, अगर ये जो जीन है नॉन रेगुलेटरी जीन, ये ऑफ हो गई, किसी भी रीजन से ऑफ हो गई, तो कहानी खत्म। खत्म मतलब इंसान की डेथ। राइट। तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला है कि नॉन रेगुलेटरी जीन है, इसके ऊपर किसी का भी कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई इनको रेगुलेट नहीं करता, ये अपने हिसाब से कार्य करती है। दूसरी बात, ऑलवेज क्या रहेगी, ऑन रहेगी। ऑलवेज क्या रहेगी, ऑन रहेगी। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया ना तो समझिए कहानी खत्म है, मतलब डेथ। ओके, तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने क्या लिखी, ऑलवेज ऑन। दूसरी बात मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए कि आपसे पूछ ले नॉन रेगुलेटरी जीन या हाउस कीपिंग जीन के एग्जाम्पल बताइए। पहला आपको बताना है एक्टिन एंड मायोसिन जीन। ठीक है। दूसरा बच्चों आप बता सकते हो रेस्पिरेशन की जीन। सॉरी, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन रेगुलेटरी जीन जो होती है, दो तरह की जीन हम यहाँ पे नॉन रेगुलेटरी जीन में हमें क्या पता होना चाहिए, ऑलवेज ऑन रहती है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन जीन, रेस्पिरेटरी जीन। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, कोई इंसान है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी मान लो, ये मान लो इसका नाम बीन है। अभी इसकी जो नॉन रेगुलेटरी जीन है वो क्या है, ऑन है, ऑन। अगर आपने इसकी नॉन रेगुलेटरी जीन को किसी भी रीजन से, इसकी नॉन रेगुलेटरी जीन को अगर आपने ऑफ कर दिया ना, तो ये सोया से क्या ये बीन से क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा बच्चों। मतलब अगर आपने ऑन से क्या कर दिया, ऑफ कर दिया ना प्यारे बच्चों, तो ये सोयाबीन से क्या हो जाएगा, ये सोयाबीन हो जाएगा ये। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए, जीन दो तरह की, पहला है हाउस कीपिंग जीन या नॉन रेगुलेटरी जीन। ऑलवेज क्या रहेगी बच्चों, ऑन रहेगी। एग्जाम्पल एक्टिन और मायोसिन जीन, रेस्पिरेशन की जीन। राइट है। और भी आप ले सकते हो, आपके जो हार्ट से रिलेटेड जीन है वो सारी की सारी किस में आती है, नॉन रेगुलेटरी जीन के अंदर आती है। ठीक है, अभी आप दो एग्जाम्पल याद रखें। आप ये इसको एक याद रखने का तरीका रख सकते हो कि आपको इन जीन को कभी ऑफ नहीं करना है। अगर आपने ऑफ कर दिया कहानी खत्म हो सकती है। कैसे, आप याद रखिए कि कोई इंसान है, उसका नाम है बीन। राइट है।
अभी उसकी जो नॉन रेगुलेटरी जीन है वो क्या है, ऑन है। अगर आपने उनको ऑफ कर दिया, कोई भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के कुछ भी करके अगर आपने उनको ऑफ कर दिया, देन वो बीन से क्या हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन का मतलब यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। चलो जी, ये पहली कहानी में आपको समझाने में सार्थक रहा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, रेगुलेटरी जीन में हम यहाँ पे दो जीन डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंडूसिएबल जीन, और दूसरी कौन सी जीन होगी बच्चों, रिप्रेसिएबल जीन। इसको आप बोल सकते हो आईजी, इसको आप बोल सकते हो आरजी। अब आप इतना याद रखिए बस, आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता मैं। इंडूसिएबल जीन और रिप्रेसिएबल जीन, देखो इंडूसिएबल नाम से पता लग रहा है ये किसी ना किसी जीन को इंड्यूस करके जाएगी। इंड्यूस करने का मतलब होता है जीन को क्या करना बच्चों, क्या करना बच्चों, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है बच्चों बताइए, जीन को ऑन करना। ठीक है, तो अगर कोई जीन ऑफ है तो उस जीन को क्या करेगी बच्चों, ये ऑन करेगी। कौन करेगी, ये हमारी इंडूसिएबल जीन। तो आप एक बात याद रखिए कि इंडूसिएबल जीन का काम क्या होता है, जीन को ऑफ से ऑन करना। और रिप्रेसिएबल जीन जो होता है, रिप्रेस करना, रिप्रेस मतलब दबाना किस चीज़ को, रोकना। ठीक है, तो इसका काम जस्ट अपोजिट है। अगर कोई जीन ऑन है तो उसको ऑफ करने का काम कौन सी जीन करेगी बच्चों, उसको ऑफ करने का काम कौन सी जीन करेगी, हमारी रिप्रेसिएबल जीन करेगी। तो हमने देखो अभी तक कितना क्या पढ़ा। टॉपिक का नाम है लेकोपेरोन। जीन दो तरह की होती है, नॉन रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। नॉन रेगुलेटरी जीन ऑलवेज ऑन रहेगी, एग्जाम्पल एक्टिन और मायोसिन जीन। रेस्पिरेशन की जीन, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू है कि हमें इनको ऑलवेज ऑन रखना है। हमने इसको समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि बीन एक कोई भी आदमी का नाम है। ठीक है, जैसे हमने जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ किया, सोयाबीन हो जाएगा वो, राइट है, सोयाबीन। आगे देखते हैं, रेगुलेटरी जीन दो तरह की होती है, इंडूसिएबल जीन और रिप्रेसिएबल जीन। प्यारे दोस्तों, इंडूसिएबल जीन का काम क्या होता है, कोई जीन अगर ऑफ है तो उसको ऑन करना। और रिप्रेसिएबल जीन का काम क्या होता है, अगर कोई जीन ऑन है तो उसको ऑफ करके जाएगी। ठीक है, इतना आप याद रखिए और मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे और डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको इतना पता हो गया जीन दो तरह की होती है। उसके बाद में हम थोड़ी बातें और करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरे पास ये कोई डीएनए है, यहाँ पे इसमें मेरे पास एक जीन, मेरे पास कुछ जीन है। ठीक है, डीएनए है, डीएनए के मेरे पास कोई जीन है। जीन बोले तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। ये सारा मोलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट है, हम वहाँ पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में। अभी आप इतना याद रखें कि ये मेरे पास डीएनए है, इस डीएनए के मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको मैं जीन बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी आने वाली है, वो आप देख लीजिए। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज है। जैसे ही मैंने आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ दिया, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो जीन थी ना, ये जीन, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, इतनी बात आप याद रख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ मैं।
एक और कंडीशन है मेरे पास, सेम मेरे पास एक जीन है, इसको मैं आरएनए पॉलीमरेज देने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है अभी भी क्या है, ऑफ है। ये कैसे हुआ, मतलब ये हुआ कैसे, इसके लाइफ में कौन आ गया था जिसने जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर दिया, और इसके लाइफ में ऐसा कौन था जिसने जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ रखा। मतलब कोई तो ऐसा होगा जो बोल के जा रहा है कि भैया मैं जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन नहीं करने दूंगा, और कोई तो होगा जो बोल के जा रहा होगा कि भैया लो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवा रहा है ना, इसका मतलब है इसकी लाइफ में एक सॉरी, जो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवा रहा है मतलब इसकी लाइफ में कोई ना कोई आया है। तो जो आया है उसका नाम मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहले दोस्तों इसकी लाइफ में आया है एक्टिवेटर प्रोटीन, यह हम बोल सकते हैं एक्टिवेटर जीन। अब देखो एक्टिवेटर जीन या एक्टिवेटर प्रोटीन, सीधी सी बात है, नाम में पता लग रहा है जो क्या करके जा रहे हैं, जीन को, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करके जा रहे हैं या ऑन करके जा रहे हैं। तो आपसे कभी भी कोई ऐसा पूछ ले कि जीन है, आरएनए पॉलीमरेज दिया, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया, मतलब उसकी लाइफ में कौन आया है, एक्टिवेटर प्रोटीन या एक्टिवेटर जीन, जिसने क्या किया, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर दिया। देखो ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, वो आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। चलो जी, ये बात आपको पता लग गई है, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कभी भी लाइफ में आगे इन फ्यूचर कि भाई जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है, मतलब उसकी लाइफ में कौन आ रहा है, उस जीन की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्टिवेटर प्रोटीन या एक्टिवेटर जीन। ठीक है जी। और एक जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है, मतलब उसकी लाइफ में पहले से कौन मौजूद है, बताइए। उसकी लाइफ में क्या एक्टिवेटर प्रोटीन या एक्टिवेटर जीन है, नहीं है, उसकी लाइफ में है रिप्रेशर प्रोटीन। या हम बोल सकते हैं रिप्रेशर जीन। बताओ ये जो रिप्रेशर जीन है इसका काम क्या होता है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, ये रिप्रेस करके जाएगा। नाम में पता लग रहा है बच्चों, रिप्रेशर मतलब रिप्रेस करने का काम करेगा। बताओ रिप्रेशर जो जीन है इसका काम क्या होगा, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, क्या बताओ, एक्टिव करेगा, नहीं, जीन ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। रिप्रेस या ऑफ करेगा। तो आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप पहले इसको उतार लीजिए। कितना मैंने क्या समझाया, कुछ नहीं, इतनी सी बात याद रखनी है। कोई जीन है, अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हुआ है मतलब उसकी लाइफ में कौन आया है, एक्टिवेटर जीन या एक्टिवेटर प्रोटीन, जो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवा के जा रहा है। और अगर कोई जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है, मतलब उसके लाइफ में कौन बैठा हुआ है, रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर जीन। ये क्या करके जाता है, ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देता है। नहीं भैया मैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दूंगा, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, राइट। चलो मैं अब आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी आप याद रख ले नोट करके। देखो भैया, रिप्रेशर प्रोटीन को इंडिकेट किससे करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं प्यारे दोस्तों नेगेटिव से या माइनस से। पहली बात, एक्टिवेटर प्रोटीन को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, P से या प्लस से।
इंडूसिएबल जीन जो होती है बच्चों, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? आई से। रिप्रेसिएबल जीन जो होती है बच्चों, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? आर से। बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो मैं अब एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कभी पूछ ले पॉजिटिव आर, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? मतलब जीन की क्या पोजीशन है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जीन? अगर आपको ये देखिए पूछ ले प्लस आर, तो आपको जीन की पोजीशन अगर पूछता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आसानी से बताएंगे अभी आपको, ठीक है? पहले आप ऊपर वाला उतार लीजिए, फिर हम इसको सोल्व करवाएंगे, ठीक है? पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देन उसके बाद आप अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे, देखना। प्लस आर, ठीक है? हम यहाँ लिखने जा रहे हैं प्लस आर का मतलब क्या है। पहले बच्चों प्लस का मतलब यहाँ पे लिख लो नीचे। प्लस का मतलब क्या होता है बताइए मेरे? एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है? अरे घबराना नहीं है, अभी आएगा बच्चों, आराम से। और आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब क्या होता है? रिप्रेसिएबल जीन। और प्यारे दोस्तों, ये जो रिप्रेसिएबल जीन जो होती है, इस रिप्रेसिएबल जीन का काम क्या होता है बताइए? क्या करती है? जीन को रिप्रेस करती है। मतलब अगर कोई जीन ऑन है, अगर कोई जीन ऑन है तो उस जीन को क्या करेगी बताओ? ऑन से ऑफ कर देगी, ठीक है? ये काम किसका होता है प्यारे दोस्तों? ये काम होता है रिप्रेसिएबल जीन का। क्या करती है बताइए? जीन को ऑन से ऑफ करती है। चलो जी, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई जीन ऑन है इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई जीन ऑन है इसका मतलब है कि जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो एक्टिव होगा। मैंने कहा था ना आपको कि एक्टिवेटर प्रोटीन का काम क्या होता है? जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करना, राइट है? तो अगर कोई जीन ऑन है, ऑन मतलब उसका एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है बताइए बच्चों? एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है? एक्टिव है, राइट? लेकिन जैसे ही उस जीन की लाइफ में रिप्रेसर आएगा तो उस जीन को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। समझ पा रहे हो? देखो स्टार्टिंग में कोई जीन ऑन थी, इसका मतलब रिप्रेसर एक्टिवेटर प्रोटीन क्या था? एक्टिव था। उस एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होने के कारण जीन क्या थी? ऑन थी। लेकिन जीन ऑन से ऑफ हो गई। जीन ऑन से ऑफ होने का मतलब जो एक्टिवेटर प्रोटीन है उसकी कंडीशन बताओ। एक्टिवेटर प्रोटीन है, बताइए एक्टिवेटर प्रोटीन पे क्या, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगा बताओ? अनएक्टिव, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है? फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि प्लस आर का मतलब बताइए। प्लस का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटर प्रोटीन। आर का मतलब क्या होता है? रिप्रेसिएबल जीन, ठीक है? इसको हमने पूरा डिटेल में लिख लिया। रिप्रेसिएबल जीन का काम क्या होता है? ऑन से ऑफ करना। पहले कोई जीन ऑन थी, उसको उसने ऑफ कर दिया। जीन ऑन होने का मतलब क्या है? जीन ऑन होने का मतलब है कि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या थी? पहले एक्टिव थी। जीन ऑफ हो गई मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई? अनएक्टिव। बात खत्म। अब अगर मैं एक चीज़ आपसे और पूछता हूँ, यही पूछ लेता हूँ कि एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव है कब? जब जीन ऑन है। तो इस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन कैसी होगी बताइए? इस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन कैसी होगी बताओ? अनएक्टिव होगी। और यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन बताओ कैसी होगी? एक्टिव होगी। समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप इसको बड़े आराम से एक बार दोबारा से देख लीजिए। प्लस का मतलब होता है एक्टिवेटर प्रोटीन, आर का मतलब है रिप्रेसिएबल जीन। रिप्रेसिएबल जीन का काम क्या होता है? जीन को ऑन से ऑफ करना।
कोई भी जीन ऑन है मतलब उसका एक्टिवेटर प्रोटीन तो एक्टिव है और रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, अनएक्टिव, तभी तो जीन ऑन है। अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाता तो क्या जीन को ऑन करने देता, नहीं करने देता बच्चों। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जीन ऑफ रहती, लेकिन जीन ऑन है मतलब रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, अनएक्टिव है, और एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, एक्टिव। चलो जी, जीन ऑन से ऑफ हो चुकी है, किसने किया ऑन से ऑफ, रिप्रेसर जीन ने, रिप्रेसिबल जीन ने क्या कर दिया, ऑन से ऑफ कर दिया। ऑन से ऑफ होने का मतलब क्या हो गया, जो एक्टिवेटर प्रोटीन है जो पहले एक्टिव थी अब क्या हो जाएगी, ऑफ के कारण अनएक्टिव, और रिप्रेसर प्रोटीन जो पहले अनएक्टिव थी अब वो ऑफ के कारण क्या हो जाएगी, एक्टिव। छोटी सी बात है, ये एक पहला क्वेश्चन है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं देने वाला हूँ आपको, ये लिखिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, और एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये लो जी, 3 क्वेश्चन हमने ले लिया। देखो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब रिप्रेसर प्रोटीन, और आई मतलब इंड्यूसिबल जीन। ठीक है, अब रिप्रेसर प्रोटीन देखिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इंड्यूसिबल जीन का काम क्या होता है, बताइए। जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या करके जाएगा, इंड्यूस करके जाएगा, मतलब ऑन करके जाएगा। इंड्यूसिबल जीन क्या करती है बताओ, कोई जीन है, वो जीन पहले कैसी थी बताओ, ऑफ थी, उस जीन को इसने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, तो जीन पहले ऑफ थी, जीन पहले ऑफ थी मतलब आपसे मैं पूछूं रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन कैसी होगी बताओ। इस कंडीशन में जब जीन ऑफ है मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है बताओ, एक्टिव है, और एक्टिवेटर प्रोटीन कैसा है बताओ, अनएक्टिव है। लेकिन जब जीन ऑफ से ऑन हो चुकी है, ऑफ से ऑन होने का मतलब क्या हुआ कि अब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा हो जाएगा बताओ, अनएक्टिव, और एक्टिवेटर प्रोटीन कैसा हो जाएगा बताओ, एक्टिव। छोटी सी कहानी तो है, कोई दिक्कत आई आपको इस क्वेश्चन को करने में। ये लो जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब चलते हैं बच्चों। माइनस का मतलब बताइए क्या होगा, बताइए माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब वही रिप्रेसिव प्रोटीन। आर मतलब क्या होता है, रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन का काम क्या होता है बच्चों, जीन को क्या करना बताओ, ऑन से क्या करना बच्चों, ऑफ करना। अरे ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 12th वालों, तो मैं बेसिक्स से बिल्कुल उठा के लेके चल रहा हूँ। मैं 12th में टीचर सीधा लेक ओपेरॉन पढ़ाता है, राइट, वो कभी भी आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको केवल एक लेक ओपेरॉन पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको 20 तरह के ओपेरॉन अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, केवल एक लेक ओपेरॉन पढ़ाने पे आप 20 तरह के ओपेरॉन खुद ब खुद कर लोगे, बताना नहीं पड़ेगा, खुद से ही आप उनको कर लोगे, केवल मुझे एक बताना पड़ेगा और आपको याद हो जाएंगे वो सारे ऐसे कैसे, एज इट इज़, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है तो बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पे। माइनस का मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन, आर मतलब रिप्रेसिबल जीन, इसका काम क्या होता है, जीन को ऑन से ऑफ करना। अब जीन ऑन है मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इसकी रिप्रेसिव प्रोटीन की कंडीशन क्या होगी बताओ, अनएक्टिव होगा, तभी तो जीन ऑन है। और एक्टिवेटर प्रोटीन बताओ क्या होगा, एक्टिव। अरे एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होता है तभी तो जीन ऑन होती है। और बताओ जीन ऑफ हो गई मतलब रिप्रेसर प्रोटीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एक्टिवेटर प्रोटीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। जीन ऑफ मतलब हमारी रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो चुकी है, एक्टिव, और एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई, अनएक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपको एक होमवर्क की तरफ मैंने दिया है, मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बताइएगा इसका क्या होने वाला है सॉल्यूशन, ये आप मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, ये मेरी पहली क्लास है। आज ही मैंने अपना सेटअप किया है, बोर्ड वगैरह लगाना, माइक वगैरह ख़रीदना, साथ ही एक ट्राईपोड भी लिया है मैंने। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो लाइक पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कुछ सर डिफरेंट चीज़ें हमें बता रहे हैं, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सर लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो हमें शायद ही 12th क्लास में देखने को नहीं मिलता है, टीचर लोग इसको स्किप करके जाते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो आओ बच्चों, हम इसका आंसर कर लेते हैं, देखते हैं किस किस का सही निकलता है। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? एक्टिवेटर प्रोटीन। और आई मतलब इंडूसिएबल जीन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इंडूसिएबल जीन का काम क्या होता है? जीन को इंड्यूस करता है, मतलब जीन जो ऑफ थी उसको क्या करता है प्यारे बच्चों? ऑन करता है। क्या करता है बच्चों? ऑन करता है। जीन जो पहले ऑफ थी उसको क्या करता है? ऑन करता है। अब मुझे बताइए प्लस का मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन। तो एक्टिवेटर प्रोटीन की क्या कंडीशन होगी जब जीन ऑन होगी? अनएक्टिव। और रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन बताइए? एक्टिव। अच्छा यहाँ आ जाइए, जीन ऑन है मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो चुकी है? एक्टिव हो चुकी है। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो चुकी है मेरे बच्चों? अनएक्टिव। अगर किसी का यही आ रहा है मतलब वो मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को पीछे से दोबारा से देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम नई चीज़ समझते हैं तो शुरू में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप आराम से दोबारा से पीछे जाइए, सारी चीज़ों को दोबारा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कोई फास्ट लर्नर होता है तो कोई स्लो लर्नर होता है, लेकिन सबको समझ में आता है, ठीक है। सबको भगवान ने इक्वली दिमाग दिया है, अब आप उसको कितना यूज कर पाते हो वो आपके ऊपर है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, मेरे साथ आगे बढ़िए। नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा से बैक जाइए, तो दोबारा से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने को खुद को क्वेश्चन दीजिए। जैसे कि मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चंस, पहले आप लिख लो चलो आप ये दो ही क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से। चलो इसको मैं साफ करने वाला हूँ। तो आपको जो बेसिक बताना था जीन के बारे में वो बता चुका हूँ। टॉपिक में आगे बढ़ रहा है, लेकोपेरोन। देखो लेकोपेरोन में आपको एक लाइन अगर पता है ना, कहानी खत्म कर दोगे आप। बस आपको ये पता होना चाहिए, लेकोपेरोन, लोनी। बस बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, लोनी। ये इतना सा बड़ा अगर आपको याद है, कहानी खत्म है। कैसे? देखिए आप, इसका पूरा नाम लिखने वाला हूँ मैं, लेक ओपेरोन नेगेटिव इंडूसिएबल। क्या होगा इसका पूरा नाम? लोनी का लेक ओपेरोन नेगेटिव इंडूसिएबल। मतलब
जो लेक ओपेरोन होता है ना वो कैसा होता है, नेगेटिव इंडोसिएबल। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? माइनस और आई, माइनस का मतलब बच्चों रिप्रेसर प्रोटीन, आई मतलब क्या होता है, इंडोसिएबल जीन। काम क्या होता है प्यारे बच्चों इसका, अरे बताइए अब तो। जीन जो है अगर वो ऑफ है तो उसको क्या करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ऑन करेगी। कौन करेगी, ये इंडोसिएबल जीन। तो जीन ऑफ है इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे बताइए रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे सर रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी, एक्टिव। और एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी बताओ, अनएक्टिव। अब यहाँ पे आ जाइए, जीन ऑफ से ऑन हो गई मतलब रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन बताइए अनएक्टिव, और एक्टिवेटर प्रोटीन की कंडीशन बताइए एक्टिव। अरे इतना तो बता ही सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लेक ओपेरोन होता है, लेक ओपेरोन इज ए नेगेटिव इंडूसिएबल ओपेरोन, नेगेटिव रिप्रेसिव प्रोटीन, आई इंडूसिएबल जीन। इंडूसिएबल जीन का काम क्या होता है, जीन को ऑफ से ऑन करना। जीन ऑफ है मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन एक्टिव है, और जीन ऑन है मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन क्या है, अनएक्टिव है। ठीक है जी, अब हम कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको रेस्ट दे रहे हैं, आप चीज़ों को रिवाइज कर लें, तब तक हम आते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना आपको पता है, ओके। आगे बढ़ रहा हूँ मैं कहानी में। तो भैया हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। अच्छा यार, बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि लेक, यहाँ लेक कहाँ से लिया गया, लेक मतलब होता है क्या है। तो प्यारे दोस्तों लेक मतलब होता है लैक्टोज ओपेरोन। ठीक है, देखो कई होते हैं महानुभूति ऐसे बच्चे जो सच में कुछ भी उनको आइडिया नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बताया चीज़ है ना, लेक मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, चलते आगे। तो पहले दोस्तों हम लेक ओपेरोन को पढ़ रहे हैं, तो हम इसको दो कंडीशन में लेके चलेंगे। ठीक है, एक तो लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, एक लैक्टोज की एब्सेंस में क्या होगा। ठीक है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या कंडीशन बनती है और एब्सेंस में क्या बनती है, उस कंडीशन को देखने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं पहला, सबसे पहले लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। अगर मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट हो देन क्या कंडीशन बनने वाली है वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए, मान के चलिए मेरे पास ये बैक्टीरिया है, आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, मेरे पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मेरे पास ये जीन है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर ये जीन का सीक्वेंस है मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ठीक है, मीडियम में लैक्टोज क्या है बताइए, एब्सेंट है। कहा ना मैंने, लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ, यहाँ पे मेरे पास है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मेरे पास ये डीएनए, इस डीएनए के ऊपर जीन का कुछ सीक्वेंस होता है, प्रमोटर होता है यहाँ पे होता है रिप्रेसिव प्रोटीन, और यहाँ पे क्या होगा बताओ बच्चों, यहाँ पे होगा प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। ठीक है जी, दो तरह की जीन होती है यहाँ पे, एक तो ये जीन आपको देखने को मिल रही है जीन 1, और एक आपको ये जीन देखने को मिल रही है जीन 2। ठीक है, जीन 1 ये रही और जीन 2 ये रही। इसको हम एक और नाम जानते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, नाम लिखेंगे नहीं। ठीक है,
आप इतना याद रखें। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम के अंदर, तो इस कंडीशन में हम अगर कंडीशन देखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखिए, ये रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगी बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बताओ कैसा होगा, एक्टिव होगा। क्यों होगा एक्टिव, अरे क्यों होगा एक्टिव, यहाँ देखिए ना, मैंने बताया था आपको, वो आपको बात बोलनी नहीं है बिल्कुल भी। माइनस प्लस वाली, माइनस आई वाली बात बोलनी नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन इंडोसेबल जीन है, मतलब जीन को क्या करके जा रही है बताओ, ऑफ से क्या कर रही है बताओ, ऑन कर रही है। तो ऑफ, ऑफ मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा, एक्टिव, और ऑन मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा, अनएक्टिव। ठीक है, इस कंडीशन को बोलना नहीं है आपको, ये बात आपको पता रहेगी तभी आप इसको कर पाओगे। लैक्टोज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट, दो कंडीशन लेके चलेंगे हम। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होगा, एक्टिव होगा। अभी लैक्टोज नहीं दिया है मैंने मीडियम में, लैक्टोज मेरे पास नहीं है मीडियम में, तो रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है, एक्टिव है। लैक्टोज एब्सेंट मीडियम में, रिप्रेसर प्रोटीन कैसा, एक्टिव है। तो जीन कैसे रहेगी, ऑफ रहेगी। इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, लैक्टोज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट। लैक्टोज एब्सेंट मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा, एक्टिव रहेगा, और जीन कैसे रहेगी, ऑफ रहेगी। लैक्टोज प्रेजेंट, रिप्रेसर प्रोटीन कैसा रहेगा, अनएक्टिव, जीन कैसे रहेगी, ऑन रहेगी। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो अभी लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है, एक्टिव है। आपको बच्चों पता होना चाहिए, रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये कहाँ बाइंड करता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ना बच्चों, ये बाइंड करता है कहाँ पे, ये बाइंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, यहाँ जाके बाइंड करता है। ये कहाँ बाइंड करता है बताओ, ऑपरेटर पे बाइंड करता है। और प्रमोटर पे हमेशा कौन आके बाइंड करता है, अरे हमारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे तो आके बाइंड करता है। तो ये देखो आरएनए पॉलीमरेज आया और इस प्रमोटर पे आके बाइंड भी कर गया, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज बोल के जा रहा है भैया मैं आगे नहीं खिसक पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बोले क्यों, आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे आगे एक काली काली गोल गोल संरचना पड़ी हुई है, एक काली काली गोल गोल एक स्ट्रक्चर है, वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है सर, मैं क्या करूँ। ओके, मतलब आपको ये रिप्रेसर प्रोटीन रोक के जा रहा है। मतलब हाँ सर, ये रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके, मतलब यार ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो ये जो जीन है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताइए, ऑफ रहेगा। क्या जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब बिल्कुल बात सही है सर, अगर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा तो मैं लैक जेड वाई ए इनका ट्रांसक्रिप्शन कैसे करवा पाऊंगा। बिल्कुल सर, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। अच्छा जी, मतलब लैक्टोज जब मीडियम में एब्सेंट होता है, जब लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट होता है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऑफ होता है। अरे तो ये तो मैं पहले ही बोला था कि लैक्टोज अगर मीडियम में एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगा, और रिप्रेसर प्रोटीन अगर एक्टिव होगा तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, और ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा तो सर हमारे आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। तो ये तो बड़ी कहानी थी, लेकिन ये छोटी कहानी है, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके सर, सारा बात समझ में आ गया। लेकिन सर लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा मीडियम में, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं सर हम, कि अगर लैक्टोज सर प्रेजेंट हो मीडियम में तो क्या होगा सर। अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में सर, लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर। अरे तो सर ये सामने देखिए ना, लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, अनएक्टिव हो जाएगी। अच्छा, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन को अनएक्टिव कर देगा। हाँ सर, कैसे, ये देखिए, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ये लैक्टोज क्या करेगा, ये देखिए, ये अंदर की तरफ आएगा, ये लैक्टोज अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, अब अंदर की तरफ जैसे ही आएगा ना बच्चों, तो ये अंदर की तरफ आने के बाद में ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एलो लैक्टोज में। और ये एलो लैक्टोज पता है क्या करता है, मैं इसको थोड़ा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए।
ये एलोलैक्टोज पता है क्या करता है, ये एलोलैक्टोज जाएगा इस एक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन के पास में और इसको कन्वर्ट कर देगा अनएक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन में, ठीक है। और ये अनएक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन जो होगी ना वो यहाँ पर, ये अनएक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन जो होगी ना वो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगी, तो हमें इसको यहाँ से ऐसे रब करना पड़ेगा। अरे अनएक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन बाइंड कर सकती है क्या ऑपरेटर से? नहीं कर सकती ना। तो जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो क्या अब हमारे आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मतलब अब जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑन हो जाएगा। इजी। ये लो जी, हमने लैक्टोज प्रेजेंट है वो भी पढ़ लिया, लैक्टोज एब्सेंट है वो भी पढ़ लिया। बच्चों दिमाग में दो बातें आ रही होगी लैक्टोज अंदर कैसे आया? पहला क्वेश्चन। और लैक्टोज को एलोलैक्टोज में किसने कन्वर्ट किया? दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, लैक्टोज अंदर आया कैसे और लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट किसने किया? तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। और बच्चों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में ना आ रहा हो, मेडिकल का, नीट का, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसको क्लियर करने की 100% कोशिश में रहूँगा, ठीक है। आप इसको उतार सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।